देन ये सीईटी क्रैश बैच के लिए M2 here M2 is started before lockdown. First chapter continuity and second chapter derivative already we have completed. अब यहाँ पर हम थर्ड चैप्टर यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स will be started is here is to be start. देख लो क्या है ये एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव. दोनों एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में हमारे पास 6 पार्ट्स है ना. सिलेबस फॉर दिस चैप्टर यू नो क्या है ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना. ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. अब इसके लिए तुम्हें यू हैव टू टेक डाउन दीज पॉइंट्स. ये शीट के लिए पॉसिबल नहीं है चैप्टर में मैं पूरा ऐसा तो बताऊंगा. ये सिलेबस हमारे पास इसके लिए सिलेबस है. देख लो सिलेबस के अंदर व्हाट पहला पार्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. दूसरे पार्ट के लिए हमारे पास है रेट मेजर है ना. दूसरा पार्ट ये 3 then 4 5 और 6 ये 6 पार्ट है हमारे पास है ये चैप्टर के लिए. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव देन ये रेट मेजर देन अप्रोक्सीमेशन. समझता है ये अप्रोक्सीमेशंस. उसके बाद हमारे पास है रोल्स थ्योरम एंड एलिमेंट. याद रखो एंड एलएमवीटी है. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव यानी टेंजेंट नॉर्मल रेट मेजर यानी हियर we have to see various types of geometrical figures and जो भी है वो जनरल एप्लीकेशन टाइप. ये अप्रोक्सीमेशन रोल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी. देन इसके बाद है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. देख लो ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. देन उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा. मैक्सिमा एंड मिनिमा. देख लो क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा. ये है सिलेबस फॉर अस. देख लो ये तुम्हारे लिए इतना सिलेबस है और अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस वी हैव टू कंप्लीट हियर नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस in case of MCQ. देख लो. अब उसके साथ साथ जो स्मॉल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी तुम्हें अच्छी तरह से देखना है. तो पहला जो पार्ट है यार हमारे पास हम इसके लिए स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. देख लो क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. पहला जो पार्ट है इसके लिए देख लो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव. इसके लिए हम इसमें ये देख लेंगे क्या है. सपोज ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी हमारे पास ये सपोज ये ऐसा ग्राफ है. ये ग्राफ y इक्वल टू f ऑफ x ये ग्राफ है और एक पॉइंट है यहाँ पर. सपोज ये x इक्वल टू a. हाँ देख लो क्या है ये y इक्वल टू f ऑफ x के लिए हमें क्या होना है यहाँ पर ये टेंजेंट है. ये दिस इज नोन एज टेंजेंट. और ये इसमें परपेंडिकुलर लाइन है. इसमें परपेंडिकुलर लाइन देख लो क्या है ये इसमें परपेंडिकुलर लाइन. ये परपेंडिकुलर लाइन ये टेंजेंट तो परपेंडिकुलर यू विल गेट दिस वन इज नॉर्मल. ये है नॉर्मल. सपोज देख लो क्या है ये y इक्वल टू f ऑफ x. ये है हमारे पास y इक्वल टू f ऑफ x. देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू f ऑफ x. इसको डिफरेंशिएट करो क्या है ये x एक्सिस ये है y एक्सिस. dy बाय dx इक्वल टू f डैश ऑफ x है. f डैश ऑफ x क्या होता है at x when x equal to a यानी what
x इक्वल टू यानी क्या होता है ये y इक्वल टू f ऑफ a, फिर क्या होता है therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट एट y इक्वल देख लो एट x इक्वल टू क्या ये x y यानी और a f ऑफ a, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी और dy by dx है, dy by dx है, ये क्या होता है dy by dx यानी और ये क्या है dy by dx यानी सपोज ये पॉइंट है हमारे पास p, ये पॉइंट है p, फिर क्या आता है ये f dash of a, ये स्लोप है, you will get this one is slope, ये है स्लोप, then using slope ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, देन मालूम है इक्वेशन, therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख लो, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था हमारे पास y माइनस y1 है ना, समझते पॉइंट यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 यानी और f ऑफ a इक्वल टू dy by dx यानी m यानी और y माइनस y1 इक्वल टू m यानी और f डैश ऑफ a इनटू x माइनस a, ये है x माइनस a, देख लो ये है, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है नॉर्मल की इक्वेशन, अब ये y माइनस y1 यानी f ऑफ a, अब ये टेंजेंट नॉर्मल आर परपेंडिकुलर, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर क्या आता है f डैश ऑफ a यानी और -1 बाय f डैश ऑफ a इनटू x माइनस a, देख लो ये है स्लोप मिलने के बाद टेंजेंट नॉर्मल ले सकते ना, y स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 equal to m into x minus x1 using slope point form you will get equation of tangent and normal, देख लो क्या है क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, देख लो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या है टेंजेंट y माइनस y1 इनटू x माइनस x1, स्लोप पॉइंट फॉर्म है ना, ये है हमारे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म, देन y माइनस y1 यानी f ऑफ a यानी व्हाट f डैश ऑफ a इनटू x माइनस x1 यानी a है, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए देखो है ना, टेंजेंट के बाद नॉर्मल होना, क्या है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये टेंजेंट का इक्वेशन है, ये टेंजेंट है, आल्सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज क्या है y माइनस y1 माइनस 1 बाय m इनटू व्हाट x माइनस x1 y minus f of a minus 1 by m यानी what f dash of a x minus a, ये है हमारे लिए नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आर गिवन बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, समझता ना स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, इसके बाद नोट यू शुड नो द नोट्स क्या है स्लोप ऑफ x एक्सिस मालूम नहीं है, स्लोप ऑफ x एक्सिस का स्लोप, x एक्सिस के लिए स्लोप मालूम है, यानी व्हाट समझता ना x एक्सिस का स्लोप यानी tan 0 है ना, x एक्सिस की इंक्लिनेशन 0 यानी tan 0 यानी dy by dx इक्वल टू 0, ये x एक्सिस के लिए, देन है ना, देन y एक्सिस के लिए देख लो स्लोप ऑफ y एक्सिस के लिए क्या है हमारे पास, y एक्सिस के लिए m इनटू y एक्सिस यानी y एक्सिस और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x एक्सिस और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस यानी व्हाट
tan कितना आता है 90, tan 90 यानी what dy by dx is not defined है ना, is infinity यानी not defined यानी what dx है ना, ये ऐसा मिलता है हमें dx by dy इक्वल टू क्या है ये 0। ये है तुम्हारे लिए x एक्सिस और ये y x एक्सिस और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस यानी 0 y एक्सिस और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इसके लिए देखो ये है तुम्हारे लिए ये है नोट्स यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन थोड़े बहुत पर्टिकुलर केसेस यानी यू नो इन योर फिजिक्स वेलोसिटी राइट, वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वो भी देख लो। यहाँ पर उसके कोई प्रॉब्लम्स में बी आस्क्ड इन केस ऑफ एप्लीकेशंस। क्या ये इसी के लिए यहाँ पर क्या है फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। याद रखो फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव याद रखो। क्या है ये फर्स्ट वन s इक्वल टू f ऑफ t, s इक्वल टू f ऑफ t है। ये डिस्प्लेसमेंट is a displacement of a particle at any time t। फिर समझ आता है इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। सेकंड स्टेप में क्या है ये डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t यानी व्हाट ds by dt, ds by dt इक्वल टू क्या है ये f डैश ऑफ t। ये है डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी वेलोसिटी। ये है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी। देन अगेन क्या ये अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यस है। क्या आता है ये विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी होना क्या ये dv बाय dt इक्वल टू d2s बाय dt स्क्वायर है, d2s बाय dt स्क्वायर यानी व्हाट f डबल डैश ऑफ t है। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना। ये अगेन डिफरेंशिएट यानी व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम f डबल डैश ऑफ t। ये है हमारे लिए एक्सेलरेशन, ये है हमारे लिए फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। अब इसके बाद याद रखो ये जो प्रॉब्लम्स है आर टोटली बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल एज वेल एज फिजिकल चेंज। याद रखो फिजिकल जो टाइप जो भी चेंजेस है उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके बाद सेकंड पार्ट देख लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर पहले पार्ट के लिए ट्राई करेंगे। देख लो पहले पार्ट के लिए क्या है। इसके बाद ये है फर्स्ट पार्ट डेरिवेटिव्स है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पहला जो पार्ट है रेट ऑफ चेंज ऑफ ये फिजिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव एज वेल एज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। देन ये सेकंड पार्ट में है हम रेट मेजर्स, सेकंड पार्ट में है हम रेट मेजर्स यानी यहाँ पर याद रखो एनी रिलेशनशिप बिटवीन ये ऐसा एनी y इक्वल टू f ऑफ x यानी y इज डिपेंड ऑन x। क्या ये if the functional relationship between y equal to f of x यानी y और x में जो रिलेशन है ना, y और x में जो रिलेशन है यहाँ पर डेल्टा y एंड डेल्टा x be the corresponding changes, corresponding increments in y and x है ना, y and x respectively। मानो ये यहाँ पर समझना नहीं है
dy by dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हम इसको ऐसा देते लिमिट ऑफ डेल्टा y बाय डेल्टा x एट डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्या है rate in case of rate measures y is a functional relationship, y here is a functional relationship between x and y to f of x a form में, and for here suppose delta y and delta x be the smallest increments in y and x respectively, यानी smallest changes in x and y। हाँ यहाँ पर therefore ये क्या है dy by dx यानी rate of change of y with respect to x and limit of delta y by delta x as delta x tends to 0, ये है हमारे पास यहाँ पर ये रेट मेजर में ऐसा भी चलेगा। देन रिलेटेड रेट्स याद रखो, देन रिलेटेड रेट्स यानी व्हाट ये रिलेटेड रेट्स, हाँ रिलेटेड रेट्स में याद रखो रिलेटेड रेट्स यानी व्हाट यू नो वेरी वेल, स्फेरिकल बलून के लिए है ना, स्फेरिकल बलून के लिए जिस तरह उसमें जो भी एयर पंप करते जाएंगे उसी तरह वो है ना बढ़ते जाता, वॉल्यूम चेंज हो जाता ना, वॉल्यूम चेंज हो जाता, यानी व्हाट देख लो ये फार्मूला तुम्हारे लिए है ना। एग्जांपल फॉर एग्जांपल स्फीयर के लिए देखो, स्फीयर के लिए क्या है v इक्वल टू व्हाट 4/3 पाई r क्यूब है ना, ये हमारा सपोज ये v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, हाँ देख लो, एंड ये स्फीरिकल बलून, सपोज ये स्फीरिकल बलून है ऐसा, and radius decreases at the same time, ये स्पेस कम होता ना सर, स्पेस कम होता यानी वॉल्यूम डिक्रीजेस और रेडियस इंक्रीजेस एट द सेम टाइम वॉल्यूम इंक्रीजेस, यानी यू नो वेरी वेल ये रिलेटेड रेट्स यानी व्हाट एट स्पेसिफिक टाइम रेडियस चेंजेस एट द सेम टाइम वॉल्यूम आल्सो चेंजेस, यानी हम इसको ऐसा लेते ये क्या है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यानी एट अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन रेडियस changes at the same time volume changes, and volume is totally depend on r at a specific time। suppose ये क्या है dv by dt equal to 4/3 into what 3 pi r square into what dr by dt है, यानी rate of change of volume with respect to time equal to क्या है ये 4 pi r square into dr by dt, ये है rate of change of radius with respect to time। याद रखो ये है रिलेटेड रेट्स, ये dx यहाँ पर ये यहाँ पर ऐसा भी ले सकते, सपोज यही फॉर्म में इसको ऐसा भी बता सकते हम y इक्वल क्या है ये f of x रिलेटेड रेट्स यानी और dy by dt इक्वल f dash of x into ds by dt, यानी at a specific time x changes at the same time y also changes, यानी what dy by dt equal to f dash of x into ds by dt, ये है हमारे लिए रिलेटेड रेट्स यानी रेट ऑफ चेंज विद अभी क्या है एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल सर्कल के लिए देखो, बस ये सर्कल के लिए सपोज सर्कल है, सर्कल का रेडियस r है एंड r यानी रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग एट द सेम टाइम एरिया भी चेंज होता ना, इंक्रीज होता ना, यानी व्हाट a इक्वल टू नॉर्मल फार्मूला पाई r स्क्वायर एंड रेडियस इंक्रीजेस एरिया ऑफ सर्कल आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, यानी dA by dt rate of change of area with respect to time is depend on 2 pi r dr by dt, it is known as related। ये पॉइंट है हमारे लिए रिलेटेड रेट्स, याद रखो ये है सेकंड पॉइंट रिलेटेड रेट्स। हाँ उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट के लिए नाउ अप्रोक्सीमेशन के लिए, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास ये है अप्रोक्सीमेशन। हाँ रिलेटेड रेट्स के बाद ये तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास अप्रोक्सीमेशन। Approximation है what value of any function at approximate point। देखो सपोज
y equal to f of x is the function, y equal to f of x ये function है, and h is very small increment in x, increment in x. Therefore value of y, approximate value of y at s equal to a, यानी what, f of, है ये f of a plus x, approximate value के लिए फार्मूला value of f of x at s equal to a, देख लो क्या है, f of a plus x, f of x का value and x equal to a equal to a फार्मूला है हमारे पास, क्या है ये, f of a plus h into f dash of a, ये है approximate theorem of approximation, याद रखो, ये बहुत सिंपल फार्मूला है, value of f of x, approximate value of f of x at s equal to a, and x equal to a, the value of f, this function, approximate value of this function at s equal to a is, याद रखो, क्या ये है theorem of approximation, you should know this one, ये क्या है, हम उसका वैल्यू ले सकते हैं, then उसके बाद approximation के बाद एक यहाँ पर बहुत सारे functions हैं, बहुत सारे values है, you will get the approximate values of a function and x equal to a, यानी what, ये approximate value of sin, ये 30 डिग्री 20 सपोज 30 डिग्री, ये 5 होटल में क्या 30 पॉइंट सपोज 30 मिनट, 30 डिग्री 30 मिनट, हम इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं, बहुत इजी है, ये मालूम है तुम्हें, f of x इक्वल टू क्या है, f of x इक्वल टू sin x, ये इसलिए वैल्यू होना, उसको x बोलना sin x, देन f dash of x इक्वल टू क्या है, sin का cos x डेरिवेटिव, देन x इक्वल टू क्या है हमारे पास, x प्लस ये इस a होना, इसका वैल्यू a प्लस h इक्वल टू 30 डिग्री 30 मिनट, देन सिमिलरली a यानी एग्जैक्ट वैल्यू है 30 डिग्री का है ना हमें, तो ये कितना आता है, 30 मिनट आता, 30 मिनट यानी व्हाट, हाफ डिग्री, 30 मिनट यानी हाफ डिग्री, डिग्री यानी 0.0175, ये हुआ रेडियन, याद रखो, ये f of x का वैल्यू हमारे पास sin x है, f dash का cos x है, हमें a at 30 डिग्री 30 मिनट के लिए वैल्यू होना, यानी a plus h equal to 30 डिग्री 30 मिनट, then h equal to 30 मिनट यानी और हाफ डिग्री यानी ये रेडियन, कितना था 0.0, then 0 है 8 है 6, यहाँ था 008, फिर कितना आता है ये 7 ये 5, ये है रेडियन, देन ये हमारा फार्मूला, देन फार्मूला यूज कर सकते तुम, देन ये फार्मूला है यूजिंग द थ्योरम ऑफ एप्रोक्सीमेशन, क्या है ये, यूजिंग द थ्योरम ऑफ एप्रोक्सीमेशन, f of a यानी व्हाट, a का वैल्यू क्या है मेरे पास, a के लिए sin a यानी sin 30 के लिए हाफ यानी 0.5, ये है 0.5, h यानी व्हाट, h का वैल्यू 0.00875, f dash यानी cos 30, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.0866, ये जो है cos 30 के लिए ये है हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू, cos 30 यानी व्हाट 0.0866, जो भी है वहां था, ये शायद अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसका 0.866 ऐसा कुछ तो है, 866 ऐसा कुछ तो है, एज इट इज जो भी है वो देते वहां पर, एवरेज ऑफ है और 0.8660, आगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट द अप्रोक्सीमेट value of sin 30 degree and 30 minute. Examples are these types of, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ये टाइप में, या